हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MK बायोलॉजी। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन ऑफ बैक्टीरिया। ओके, बैक्टीरिया में सेक्सुअल जो रिकॉम्बिनेशन है वो तीन मोड से होता है। तीन मोड होते हैं गाइस। फर्स्ट देखा था हमने ट्रांसफॉर्मेशन, सेकंड था हमारा कॉन्जुगेशन एंड थर्ड था हमारा ट्रांसडक्शन। तो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉन्जुगेशन हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए थे। थर्ड रह गया था ट्रांसडक्शन, तो वो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। ओके गाइज, साथ ही साथ हम बैक्टीरिया की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी आज के लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। तो गाइज, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टैप करें, जिससे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। और गाइज, मेरा इंस्टाग्राम पर पेज है MK बायोलॉजी नाम से, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पर जाकर आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। ओके गाइज, तो गाइज स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन क्या होता है देखो, ड्यूरिंग ट्रांसडक्शन ए स्मॉल डबल स्टैंडर्ड piece of DNA is transferred from donor to recipient by a bacteriophage। ट्रांसडक्शन के टाइम पर क्या होता है, एक स्मॉल डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए है उसका पीस वो ट्रांसफर होता है डोनर से रेसिपिएंट, ठीक है, रेसिपिएंट सेल में बाय द बैक्टीरियोफेज। बाय द बैक्टीरियोफेज, ये टर्म आपने पहले सुनी होगी। बैक्टीरियोफेज कौन से होते हैं, जो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, किल करते हैं। ओके, उनको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ओके, ये भी एक टाइप का वायरस कह लो, बैक्टीरियल वायरस कह सकते हो आप इसको, जो बैक्टीरिया को किल कर देता है। दिस मोड ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया वाज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड बाय जिंडर एंड लेडरबर्ग। जिंडर और लेडरबर्ग साइंटिस्ट है जिन्होंने ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड है, रिकॉम्बिनेशन का मोड है सॉरी, वो सबसे पहले डिस्कवर किया था इन 1952 में। ओके, किसके साथ? वर्किंग विद साल्मोनेला टाइफिमेरियम। ओके, ये बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफिमेरियम। ओके, इस पर काम करते समय उन्होंने इसका जो ट्रांसडक्शन है इसका सबसे पहले डिस्कवर किया। देखो, द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसडक्शन इज बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ इन्फेक्शन ऑफ द बैक्टीरियोफेज। जो प्रिंसिपल है, ठीक है, ट्रांसडक्शन का, ये किस पर बेस्ड है गाइज? जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, बैक्टीरियोफेज का इन्फेक्शन है, उसके मैकेनिज्म पर डिपेंड है। ओके, जो बैक्टीरियोफेज अटैक करता है, ठीक है, इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को, जो मैकेनिज्म होता है इन्फेक्ट करने का, तो उसके बेस्ड पर हमें जो ये ट्रांसडक्शन है वो आधारित है। राइट, चलते हैं गाइस, देखते हैं हमारे ट्रांसडक्शन में क्या होता है। मैं आपको पिक्चर के थ्रू आपको समझाता हूँ ट्रांसडक्शन होता क्या है। ये देखो, यहाँ पर हमारी पिक्चर आती है, यहाँ पर एक सेल है, बैक्टीरियल सेल है। ओके, ये बैक्टीरियल की सेल है। ओके, इसको हम सेल ए कह देते हैं। राइट, जो ये है आपका, ये क्या है, ये बैक्टीरियोफेज है। ओके, बैक्टीरियोफेज यहाँ पर बैक्टीरियल सेल को क्या कर रहा है, इन्फेक्ट कर रहा है। ओके, इन्फेक्ट कैसे कर रहा है, यहाँ पर ये अटैक करके अपना जो फेज डीएनए है, ठीक है, बैक्टीरिया फेज का जो डीएनए है, इसको हम फेज डीएनए कहते हैं, वो यहाँ पर क्या है, वो इसमें इंजेक्ट कर रहा है। ओके, ये क्या है, ये हमारा जो डोनर क्रोमोसोम है या बैक्टीरियल डीएनए मान लो, क्रोमोसोम मान लो, ये वो है। ओके, तो यहाँ पर जो फेज डीएनए है वो इंजेक्ट होता है। ओके, फिर क्या है, जो ये फेज डीएनए है ये डिवाइड होके क्या करता है, जो बैक्टीरियल डीएनए है उसके साथ क्या हो जाता है, इनकॉर्पोरेट हो जाता है, उनके साथ मिल जाता है। ओके, ये जो प्रोसेस है ये मिस्टेकनली होती है गाइज। ओके, इनका जो फेज डीएनए है, ठीक है, वो रेप्लिकेट किसके साथ करते हैं, वो बैक्टीरियल डीएनए के साथ। ओके, बैक्टीरियल डीएनए के साथ रेप्लिकेट करके फिर वो क्या बना देते हैं, वो और ढेर सारे बैक्टीरियोफेज बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पर इनकी जो बैक्टीरियल सेल के अंदर बैक्टीरियोफेज की और फॉर्मेशन हो जाती है, ज़्यादा फॉर्मेशन हो जाएगी। फिर तो क्या होगा, यहाँ पर देखो अगला स्टेप, यहाँ पर जो फिर लाइसिस हो जाएगी सेल की लाइसिस होने से जो बैक्टीरियोफेज बने थे, फॉर्मेशन हुई थी उनकी, वो यहाँ से निकल आए। ओके, देखो यहाँ से बैक्टीरियोफेज यहाँ से निकल रहे हैं। ओके, यहाँ पर लाइसिस हुई है सेल की, तो सेल के टूटने से, सेल के फटने से क्या हो गया, जो अंदर के जितने भी बैक्टीरियोफेज की फॉर्मेशन हुई थी वो बाहर निकल चुके हैं। फिर जो ये नए बैक्टीरियोफेज ये फॉर्म हुए हैं, फिर ये अनदर सेल पर क्या करेंगे, अटैक करेंगे।
ओके, देखो यहाँ पर सेल बी आ गई, ये सेल बी पर अटैक करेंगे। अब इनके पास देखो गाइज, पहले तो इनके पास फेज डीएनए था, अब इनके पास कौन सा डीएनए है, अब इनके पास डीएनए है, साथ में बैक्टीरियल डीएनए भी है इनके साथ। ओके, जो इनका डीएनए है उसी के साथ इनके पास बैक्टीरियल डीएनए भी है। फिर वो इसको इंजेक्ट कर देंगे उस सेल बी में। ओके, इंजेक्ट करने के बाद जो डीएनए है वो क्या हो जाएगा, उस सेल के डीएनए से रेप्लिकेट कर लेगा। ओके, ये था आपकी पूरी ट्रांसडक्शन की प्रोसेस। मेन इसमें क्या है, मेन काम है इसका, इसमें इस प्रोसेस में ट्रांसडक्शन में बैक्टीरियोफेज का, बैक्टीरियोफेज के थ्रू जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफर होता है डोनर से रेसिपिएंट में। ओके, बस यही है, आपको पता है रिकम्बिनेशन में ओनली जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है, नो फ्यूजन होती है, इसकी गैमेट की फ्यूजन नहीं होती, ना फॉर्मेशन होती, राइट। आगे देखो, ये हमारी ट्रांसडक्शन की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें पढ़ेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। देखो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बैक्टीरिया की, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यूज़फुल एक्टिविटी। जो बैक्टीरिया हमारे यूज़फुल है हमारे लिए, उन देखते हैं किस चीज़ में यूज़फुल है। सबसे पहला पॉइंट आता है रोल ऑफ बैक्टीरिया इन एग्रीकल्चर इन इंक्रीजिंग सोइल फर्टिलिटी। सोइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में जो बैक्टीरिया का रोल है एग्रीकल्चर में, वो देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है, सम फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया लाइक एजोटोबैक्टर और क्लोस्ट्रीडियम। ये दो बैक्टीरिया के नाम याद रखो, एजोटोबैक्टर और क्लोस्ट्रीडियम। ये कौन से बैक्टीरिया हमारे, ये फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं। ओके, ये क्या करते हैं, इनके पास कैपेसिटी होती है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। ओके, जिससे क्या होता है, हमारी सोइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। सेकंड पॉइंट देखो, सिमिलरली सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया का नाम क्या है यहाँ पर, राइजोबियम। ओके, वहाँ पर ऊपर जो एजोटोबैक्टर और क्लोस्ट्रीडियम थे वो आपके फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया थे, ये आपके कौन से राइजोबियम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। वो भी क्या कर सकता है, नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको फिक्स कर सकता है। थर्ड पॉइंट देखो, नाइट्रोसोमोनास कन्वर्ट अमोनिया इनटू नाइट्राइट। जो नाइट्रोसोमोनास है वो एक ऐसा बैक्टीरिया है जो अमोनिया को नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर देता है। ओके, फर्दर जो नाइट्राइट्स हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं, नाइट्रोबैक्टर द्वारा कन्वर्ट किए जाते हैं। ओके, नाइट्राइट्स नाइट्रोजन में किसके द्वारा कन्वर्ट किए जाएंगे, नाइट्रोबैक्टर में। तो ये तीनों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद जरूर करेंगे। हमारे फ्री लिविंग बैक्टीरिया कौन से हैं, हमारे एजोटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम, और सिम्बायोटिक बैक्टीरिया राइजोबियम। नाइट्रोसोमोनास है वो क्या करता है, वो अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, नाइट्राइट में। और जो ये है आपका नाइट्रोबैक्टर है वो नाइट्राइट से आपका नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देगा। ओके, ये सिंपल है। आगे देखो गाइज, इन डेयरी इंडस्ट्री, फर्स्ट पॉइंट तो आपका देख लिया था सोइल फर्टिलिटी में कैसे हेल्प करता है। अब सेकंड आता है इन डेयरी इंडस्ट्री में। डेयरी इंडस्ट्री में कैसे हेल्प करेगा, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हैं, जैसे इनका एग्जांपल देखो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का, बैक्टीरियम लैक्टिसी एसिडी, बैक्टीरियम एसिडी लैक्टिसी। ओके, ये आपके क्या हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। वो क्या करते हैं, मिल्क को आपकी दही में कन्वर्ट करते हैं। ये सिंपल समझो आप, मिल्क को दही में कन्वर्ट कौन करता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ओके, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कैसे कन्वर्ट करते हैं, जो लैक्टोज होता है मिल्क में लैक्टोज होता है उसको कन्वर्ट कर देंगे लैक्टिक एसिड में। ओके, ठीक है, जो आपका दूध में होता है लैक्टोज, उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, लैक्टिक एसिड में। ओके, तो सिंपल ये याद रखो, ठीक है, इसलिए हमारा बैक्टीरिया इंडस्ट्री में काम आता है, डेयरी इंडस्ट्री में। नेक्स्ट देखो, इन अदर इंडस्ट्री में देखो कैसे हेल्प करता है हमारा बैक्टीरिया। फर्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें अदर इंडस्ट्रीज में, विनेगर इंडस्ट्री में कौन सा बैक्टीरिया हमारा हेल्प करता है, एसिटोबैक्टर एसिटी। ओके, ब्यूटाइल अल्कोहल और एसीटोन की प्रिपरेशन की प्रोडक्शन के लिए कौन सा बैक्टीरिया हमारा यूज होता है, क्लोस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटाइरिकम। ओके, ये आप बैक्टीरिया के नाम याद रखेंगे गाइज। फिर अब थर्ड आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका कई बार एग्जाम में पूछता है एग्जामिनर, रेटिंग और सेपरेशन ऑफ फाइबर। सिंपल ये आएगा, रेटिंग ऑफ फाइबर कौन सा बैक्टीरिया हेल्प करता है, ठीक है, तो हमारा क्या आंसर होगा, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइरिकम। ओके, रेटिंग आपका फाइबर कौन कौन से हो गए, जूट हो गए, सन इम्प हो गए, और लाइनम जिसको हम फ्लेक्स भी कहते हैं। ओके, इनमें क्या होता है, ये बैक्टीरिया यूज होता है इनकी रेटिंग के लिए, सेपरेशन के लिए। फोर्थ देखो, फ्लेवरिंग ऑफ टोबैको लीव्स इज डन बाय बैसिलस मेगाथीरियम। बैसिलस मेगाथीरियम जो टोबैको की फ्लेवरिंग में काम आता है। ये लास्ट पॉइंट है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योरिंग ऑफ लीव्स ऑफ टी इज डन बाय माइकोकोकस
कोनिडिसेंस, ओके, कोनिडिसेंस, माइकोकोकस कोनिडिसेंस अब क्यूरिंग ऑफ लीव्स ऑफ टी में हेल्प करता है। ओके, तो ये आपके थे गाइज अदर इंडस्ट्री में बैक्टीरिया के यूज़। आगे नेक्स्ट देखो, अब आते हैं हार्मफुल एक्टिविटीज। जो बैक्टीरिया की हार्मफुल एक्टिविटी है अब हम उसको पढ़ते हैं। बैक्टीरिया की हार्मफुल एक्टिव फर्स्ट पॉइंट, स्पोइलेज ऑफ फूड, फूड को स्पोइलेज करता है। सेकंड, डिस्ट्रक्शन ऑफ पेनिसिलियम बाय बैसिलस ब्रीवियस, ये आप इंपॉर्टेंट आप याद रखोगे। जो ये पेनिसिलिन का डिस्ट्रक्शन कौन करता है, बैसिलस ब्रीवियस। कॉटन स्पोइलेज में कौन सा बैक्टीरिया वो करता है हार्मफुल, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। फोर्थ है डीसल्फ्यूरिफिकेशन ऑफ सॉइल, डी सॉइल की सल्फर को कौन कम करता है, डीसल्फ्यूरोराइब, देखो यहाँ पर थोड़ा अजीब नाम है इसका, डीसल्फोयूरो डाइसल्फ्यूरिकेंस। ओके, ये आपका बैक्टीरिया का नाम है जो कि सॉइल की सल्फर को कम करता है, डिक्रीज करता है। आगे देखो, अब अगला पॉइंट है रिडक्शन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। हमारे बैक्टीरिया हैं वो इंक्रीज भी करते हैं, हेल्प भी करते हैं हमारे सॉइल फर्टिलिटी के इंक्रीज करने में, बट कुछ बैक्टीरिया हैं जो रिड्यूस भी करते हैं हमारी सॉइल फर्टिलिटी को। देयर आर सम डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इन सॉइल विच कन्वर्ट नाइट्रेट्स इनटू फ्री नाइट्रोजन। कुछ बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रेट्स को फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं, मतलब डीनाइट्रीफाई करते हैं। ओके, एग्जाम्पल बैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस, माइक्रोकोकस डिनाइट्रिफिकेंस एंड थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस। ये याद रखो, बैसिलस, माइक्रोकोकस और थायोबैसिलस ये क्या करते हैं, डिनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया हैं। ओके, आपसे पूछ ले डिनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया कौन कौन से हैं, बैसिलस, माइक्रोकोकस और थायोबैसिलस, राइट। आगे देखो, अब आगे हमारी दो टेबल आती हैं गाइज। यहाँ पर हमारे क्या देखें, जो बैक्टीरिया है ह्यूमन बींग, एनिमल और प्लांट को कैसे इफेक्ट करते हैं, कौन सी डिजीज कोज करते हैं। तो आप ये टेबल आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर जितने भी आपके बैक्टीरिया दे रखे हैं, ओके, उनकी डिजीज दे रखे हैं, नेम ऑफ डिजीज, राइट। यहाँ पर तो आपको यहाँ पर दे रखा है कौन सा बैक्टीरिया कौन सी डिजीज कोज करता है ह्यूमन बींग्स के अंदर। ओके, तो ये कंप्लीट आप याद कर लीजिए। ये आपके सारे इंपॉर्टेंट डिजीज हैं जो इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया आपके कोज करते हैं, राइट। आगे देखो, ये यहाँ पर एनिमल और प्लांट्स की दे रखी है गाइज। एनिमल में जैसे एंथ्रेक्स, बैसिलस एंथ्रेसिस कोज करता है। ब्लैक लेग डिजीज कौन कोज करता है, क्लोस्ट्रीडियम चैवियू, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे बैक्टीरिया आप याद रखोगे कि एनिमल में कौन सी डिजीज करता है, प्लांट में कौन सी डिजीज और हमारे ह्यूमन बींग्स में कौन सी डिजीज। तो ये टेबल आपकी इंपॉर्टेंट है, तो गाइज आप इसको याद रखेंगे। ओके, तो आज की वीडियो गाइज हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। ओके, आज की वीडियो में हमने ट्रांसडक्शन और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया को डिस्कस कर लिया, राइट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।